जी हाँ, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक है पास्चुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये टॉपिक ना इतना आसान नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। इससे पहले हमें और बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें वेव फंक्शन का पता हो, हमें एवरेज वैल्यू का पता हो, हमें आइगन फंक्शन का पता हो, हमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का पता हो, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। अगर वो चीज़ें हमें पता हो तो हमें पास्चुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक स्पॉन्सर्ड टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक को बनाने के पैसे दिए गए हैं तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा और अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं। जिसके जो क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकता है। जनाब, पहला पास्टुलेट लिखते हैं, क्वांटम, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो स्टेट है उसको फुली डिस्क्राइब किया जाता है वेव फंक्शन से। दोबारा सुने, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को फुली अच्छी तरह डिस्क्राइब किया जाता है वेव फंक्शन से। अब मैं आपके सामने राइट करूंगा, लिखूंगा और थोड़ा तेज़ तेज़ लिखा हुआ शो हो रहा होगा तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके रोक के भी देख सकते हैं। तो मैंने ये क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज फुली डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन साई, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी, जेड में भी और टाइम भी, या इस तीनों को हम आर लिख सकते हैं और टाइम की जगह पर टाइम। इसका मतलब क्या है, इट इज़ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ऑफ ए पार्टिकल एंड टाइम। तो ये टाइम और पार्टिकल, ये दो चीज़ें याद रखनी है। ये बताता क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन नॉन अबाउट सिस्टम। तो ये पहला पास्चुलेट है। मूविंग टूवर्ड्स सेकंड पास्चुलेट्स। सेकंड पास्चुलेट पहले सुनिए फिर लिखेंगे कि वेव फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका सेकंड डेरिवेटिव ये हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल्ड वैल्यूड होना चाहिए। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले एक दफ़ा लिख लें। आप देखें कैसे लिखेंगे। आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिंबल्स हैं, तो अगर हम इसको कुछ लोगों पहले से लिख लेते हैं वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन शायद फिर बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आए। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्या लिखा है, द वेव फंक्शन साई एक्स, एक्स वेव फंक्शन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायमेंशन में और टाइम, एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। 2 से पता चल रहा है। मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये याद रखना है, कंटिन्यूअस फाइनाइट है, एंड सिंगल्ड वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सिंगल्ड वैल्यूज का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगल्ड वैल्यू का क्या मतलब है और कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। देखिएगा कि ये एक्स डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे साई, अगर फंक्शन इस तरह हो उसकी वैल्यूज कंटिन्यूअस तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अगर इस तरह हो, ब्रेक आ गया फिर ब्रेक आ गया, ये डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को समझने के लिए इस ग्राफ से आपको हेल्प मिलेगी। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। इसी तरह अगर फंक्शन यूं हो, एक्स ये साई, फंक्शन कुछ ऐसे हो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अगर फंक्शन ऐसे हो एक्स और ये साई, फंक्शन ऐसे हो तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर एक टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है सिंगल्ड वैल्यूड। सिंगल्ड वैल्यू ये है कि देखें ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस एक ही वैल्यू पे देखें, यहाँ पर एक वैल्यू है, ठीक, इस एक वैल्यू की यहाँ पर देखें एक और वैल्यू
ये एक और वैल्यू और एक ये और वैल्यू, तो आप इसको देखें कि एक ही इनपुट है और उसके हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ज़रा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये एक फंक्शन है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस, ठीक, और ये कोई फंक्शन है जिसकी हमें कर्व मिली है। अब इसके देखें हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट, फिर ऊपर जाएं एक ये पॉइंट, फिर एक ये पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट के एक ही इनपुट के 1 इनपुट, ये 1 इनपुट है, इस 1 इनपुट के हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं। तो ये लॉजिकल नहीं है, गुड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए फिर? ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि सिंगल्ड वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की एक वैल्यू के लिए हमें 3 वैल्यू मिल रही है, और होना क्या चाहिए? सिंगल वैल्यू। ये लफ्ज़ लिख लें, ये लाइन लिख लें, जुमला लिख लें, सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये पास्टुलेट है। थर्ड पास्टुलेट में लिखने लगा हूं, देखिएगा। तो ये थर्ड पास्टुलेट है क्या? एवरी ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्वेबल हो ऑफ ए सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ए लीनियर ऑपरेटर। ऑपरेटर का पता होना ज़रूरी है। लीनियर ऑपरेटर, मिसाल के तौर पे पोजीशन एक ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम ऑपरेटर ए हैट अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर ए हैट अप्लाई करते हैं। ये एक पास्टुलेट हो गया, तीसरा। अब एक और पास्टुलेट देखिए, फोर्थ पास्टुलेट। इसको भी पहले हम लिख लेते हैं। ये क्या लिखे, देखिए, द ओनली पॉसिबल वैल्यूज विच ए मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ए। कोई एक प्रॉपर्टी ए, मिसाल के तौर पे पोजीशन, कोई एक प्रॉपर्टी ए मिसाल के तौर पे पोजीशन की ओनली पॉसिबल वैल्यू जो कि मेजरमेंट हो प्रॉपर्टी ए की, कैन यील्ड, जो हमें दे, कोई वैल्यू दे, आर आइगन वैल्यू। वो आइगन वैल्यू होती है इक्वेशन की। एक टेक्निकल सी बात है, यूँ देखिए कि ये एक वेव फंक्शन है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे पोजीशन, उसको जो ऑपरेटर एक्सप्लेन कर रहा है वो उसे हमने ए हैट कह दिया। ये ए एक हमारी ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि पोजीशन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है ए हैट, और उसका एक वेव फंक्शन है। ये हमें क्या देगा? इसकी कोई आइगन वैल्यू होनी चाहिए जो कि ए आई है। अब आपने आइगन वैल्यू वाला लेक्चर ज़रूर सुनना है ताकि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आए। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टी है पोजीशन, उसकी एक आइगन वैल्यू ज़रूर हो जो कि है ए आई, ठीक। द ओनली पॉसिबल वैल्यूज विच ए मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ए कैन यील्ड आर आइगन वैल्यूज ए आई ऑफ इक्वेशन। चलिए अब एक और पास्टुलेट देखते हैं, इसको 5th नंबर दे देते हैं। When an operator
when an operator A hat is operated on a function psi, कोई फंक्शन है psi, उस पे कोई ऑपरेटर ए हैट ऑपरेट किया जा रहा है, तो एन एवरेज रिजल्ट obtained is given by, दोबारा देखिए, इसे दोबारा पढ़ते हैं. When an operator A hat is operated on a function psi, an average result obtained is given by this equation. अब हमें इसमें एवरेज का एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो पता हो, एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. अभी मैं लिखता हूँ, तो ये इक्वेशन है. ये एवरेज वैल्यू वाला जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये आपको फिर ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है. अभी के लिए देख लें, ये वेव फंक्शन है, ये उसका कॉन्जुगेट है, और ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिमिट्स है. ये जो सिंबल है ना, ये वाला, ये एवरेज का सिंबल है, और ये डी टाओ का मतलब होता है, इसको बोलते हैं टाओ. ये एक्स वाई जेड वॉल्यूम एलिमेंट, ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है. तो जनाब अब हमारा एक आखिरी पोस्टुलेट रह गया, उसको डिस्कस करें. मैं उसे लिख देता हूँ. The wave function of a system changes with time according to time dependent Schrodinger wave equation. और वो क्या है? माइनस आयोटा एच ओवर 2 इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. साई एक्स वाई जी, फिर टाइम का एलिमेंट, फिर इस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बराबर होता है एच कट साई एक्स वाई जी टी. और इसमें ये हमने याद रखना है कि ये जो एच कट है, सॉरी एच हैट, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. 6 पोस्टुलेट्स थे. ये आपको किसी भी क्वांटम केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स की बुक से मिल जाएंगे. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़नी होती हैं, फिर ये पोस्टुलेट ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं. कुछ चीज़ें आपने यकीनन पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें शायद ना पढ़ी हों, तो ये पोस्टुलेट मैंने आपको एक्सप्लेन किए. ये जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट्स में पूछेगा. अल्लाह हाफिज़.